उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ चौंकाने वाली जानकारियां लगी हैं। नए खुलासे में यह पता चला है कि एनकाउंटर में मारा गया उस्मान अतीक से मिलने साबरमती जेल गया था और अकेले ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने की बात कही थी। उस्मान की हिम्मत देख अतीक खुश हुआ था। उसे एक मोबाइल और 60,000 रुपए भी दिए गए थे, जबकि शूटआउट के बाद 10 लाख रुपए दिए जाने की बात भी कही गई थी। देखिए क्या है ये पूरी कहानी। एक कत्ल, 13 कातिल और यूपी से गुजरात तक फैली कड़ियां। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे शूटर्स के एनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक उसी रफ्तार से नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब एक सनसनीखेज खुलासा विजय चौधरी उर्फ उस्मान को लेकर हुआ है। वही उस्मान जिसे पुलिस ने 6 मार्च को एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से 2-3 महीने पहले उस्मान साबरमती जेल गया था। जेल में उस्मान ने अतीक से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान उस्मान ने अकेले ही उमेश पाल को निपटाने की बात कही। अतीक उसके हौसले से इतना खुश था कि उस्मान को गिफ्ट दिए गए। हत्याकांड से पहले उस्मान को मोबाइल और 60,000 रुपए दिए गए थे, जबकि मर्डर के बाद उस्मान को 10 लाख रुपए मिलने थे। इन्हीं पैसों की लालच में उस्मान शूटआउट में शामिल हुआ था। दरअसल पुलिस को कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए उस्मान के साबरमती जेल जाने की खबर मिली थी। उस्मान गुलाम के साथ साबरमती जेल गया था, जहां 10 लाख में उसने शूटआउट के लिए हामी भरी थी। साथ ही उस्मान को यह उम्मीद थी कि इससे गैंग में उसका रुतबा और भी बढ़ जाएगा। बेहद शातिर उस्मान का रसूख अतीक अहमद के D227 गैंग में इस कदर बढ़ गया था कि वो सीधे माफिया अतीक और अशरफ से मुलाकात करता था। पुलिस की जांच में इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उस्मान अपनी चुस्ती और फुर्ती के लिए अतीक गैंग में विशेष स्थान रखता था। वो घटना के कुछ दिन पहले ही अशरफ से मिलने बरेली जेल भी गया था। उससे पहले वो अतीक से मिलने साबरमती जेल पहुंचा था। उस्मान ने दोनों से वादा किया था कि वो अकेले ही उमेश और सिपाहियों को मार देगा। उस्मान ने ही पहली गोली उमेश पाल और सिपाही संदीप को मारी थी। इसके बाद जब उठकर उमेश पाल घर के अंदर की ओर भागने लगा, तब अतीक अहमद के बेटे असद ने उसे कवर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि असद इस बात को लेकर इंश्योर होना चाहता था कि किसी भी सूरत में उमेश पाल बचना नहीं चाहिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विजय चौधरी उर्फ उस्मान की मुलाकात 2 साल पहले अतीक के शूटर गुलाम से हुई थी। गुलाम ने ही उस्मान की अतीक से मुलाकात कराई थी। उसे जब नए असलहे मिले तो अचूक निशाना लगाने लगे। गुलाम ने अतीक और अशरफ से विजय के बारे में बताया था। बाद में उस्मान गिरोह में अपना कद बढ़ाता गया। इसी के बाद विजय को धीरे धीरे सब उस्मान के नाम से पुकारने लगे। जब साबरमती जेल में माफिया के सामने उमेश पाल मर्डर केस का खाका खींचा गया, तो इसमें उमेश को खत्म करने में उस्मान को बड़ी भूमिका दी गई। इसके बाद उस्मान को नया आईफोन के साथ ही साथ नए वेपन और 60,000 रुपए भी दिए गए। गिरोह में खुद की बढ़ती हैसियत से उस्मान भी बहुत खुश रहने लगा। वो गांव में जमकर रंगबाजी करता था और अतीक के नाम पर गांव वालों को डरा रखा था। उस्मान ने गांव की सवर्ण लड़की से भागकर शादी की थी और लड़की के घर वालों को अतीक के नाम पर डरा रखा था।
उस्मान के रिश्ते पहले तो गुलाम तक सीमित थे, लेकिन उसे क्रूर अंदाज और सटीक निशानेबाजी ने असद और अतीक तक पहुंच बनाने में मदद दी। लेकिन माफिया का साथ देने वाला और उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान उर्फ विजय अब मिट्टी में मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गवाह उमेश पाल शूटआउट में वांटेड 5 बदमाशों का अब तक पता नहीं चल पाया है। उमेश पाल की 13वीं पर मां शांति पाल की आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं। उमेश पाल की मां रोते हुए यही कह रही है, जिस तरह से उनके बेटे को घेर कर गोलियों से भुना किया, उसी तरह से अतीक अहमद के पूरे परिवार का खात्मा होना चाहिए। आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। शूटआउट में सीसीटीवी फुटेज से सभी आरोपियों की शिनाख्त तो हो गई है। उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन वो 5 वांटेड, जिस पर 2.5 लाख का इनाम है, अभी भी फरार हैं। उन शूटर्स में अतीक का बेटा भी है, जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आज उमेश पाल की 13वीं है। परिवार में मातम का माहौल है। उमेश पाल की मां शांति पाल की आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं। उमेश पाल की मां बार बार रोते हुए यही कह रही हैं कि जिस तरह से उनके बेटे को घेर कर गोलियों से भूना गया, उसी तरह से अतीक अहमद के पूरे परिवार का भी खात्मा होना चाहिए। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को गोलियों से भूनकर और बमबाजी कर उनके आवास के सामने ही हत्या कर दी गई थी और आज 14वां दिन है जबकि शांति पाठ यहां पर आयोजित किया जा रहा है और एक तस्वीर भी उनकी लगाई गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल के नाम से उन्हें जाना जाता था। 20/1/1980 उनका जन्मदिन था और 24 फरवरी की वो घटना थी जबकि उमेश पाल शूटआउट कांड हुआ था। तो आज यहाँ पर शांति पाठ किया जा रहा है। 13वीं का कार्यक्रम बेहद संक्षिप्त रूप में यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें परिवार के लोग और करीबी जो रिश्तेदार हैं वही लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। क्योंकि आज प्रयागराज में भी होली का भी उत्सव होता है। लगातार दूसरे दिन यहाँ पर होली खेली जाती है। 3 दिनों तक होली का उत्सव होता है, तो इसलिए भी यहाँ पर सिर्फ करीबी और परिवार के लोग शामिल हैं और यहाँ पर शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जो उनके बड़े भाई हैं अशोक पाल, जिन्होंने मुखाग्नि दी थी, वो यहाँ पर इसका आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, शांति पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यहाँ पर हैं, जो कि हवन कर रहे हैं। उमेश पाल की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे और एक बार फिर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। एसपी सिंह बघेल ने दावा किया कि उमेश पाल के साथ ही 2 सिपाहियों की हत्या करवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो आज शांति पाठ हो रहा है, उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। शूटआउट केस में अभी तक साजिशकर्ता और उन 5 शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं होने से उमेश पाल के परिजन दुखी हैं। लेकिन योगी सरकार की पुलिस बुलडोजर एक्शन के साथ ही अपराधियों का एनकाउंटर भी कर रही है, जिसमें अगला नंबर किसका है वो अभी तक साफ नहीं है। इस बीच साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज लाए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं और आरोपी बनाए गए अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को भी बरेली जेल से पुलिस प्रयागराज ला सकती है। वो इस बात को मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, उसी आधार पर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेंगे। अब चूंकि वो केस डायरी मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं बता सकता पुलिस क्या अपना बनाएगी प्रोसिक्यूशन की कहानी। लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट को कन्विंस करेंगे कि नहीं, इनको पुलिस कस्टडी में लेना जरूरी है, इनसे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो पुलिस कस्टडी में आने के बाद ही इनसे बरामद कराई जा सकती है, तो मजिस्ट्रेट जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको देंगे उनको। एक तरफ परिवार में गम और गुस्सा है,
तो दूसरी तरफ आरोपियों की तलाश के साथ ही अतीक को यूपी लाने की पूरी तैयारी हो गई है। हालांकि अतीक अहमद को ये भी डर सता रहा है कि गुजरात से यूपी लाते वक्त उसकी गाड़ी पलट सकती है और इसकी संभावना उसकी बहन भी जता चुकी है। लेकिन प्रयागराज कांड में जिस उस्मान का एनकाउंटर हुआ था वो भी साबरमती जेल में अतीक से मुलाकात कर चुका है और इसी एंगल से पूछताछ के लिए अतीक को प्रयागराज लाना यूपी पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, जिससे उमेश पाल हत्याकांड की परत दर परत साजिश बेनकाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौट।